जो गुस्ल देने के वक्त पानी को हाथ न लगाए वो यार है तेरा। जो कहता था यार आधी रोटी काट के दे, तेरा जूठा खाता हूं तो मजा आता है। जो कहता था जल्दी से सीने से लग जा, 3 दिन के बाद मिला है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मौत ने धक्का दिया, तुम्हें बिस्तर पे गिराया। जो तेरे गले लगते थे आज तुझे छू नहीं रहे हैं, जो तुझे हाथ पकड़ के चलते थे आज हाथ लगाने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सकी किधर गई तेरी यारी? जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज वो कहते हैं मैयत कहां पड़ी है। कोई तुझे यार नहीं कह रहा है, कोई दोस्त नहीं कह रहा है, छोड़ो यार ये रिश्ते, कोई नाम तक नहीं लेता है। आके कहता है जनाजा कहां है, कोई कहता है मैयत कहां है। इनके लिए तुमने मुस्तफा से दुश्मनी ली, जो तेरे हाथ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, कभी बारी आती है तो कभी कंधा देते हुए डरते हैं। जिनको यार कहते हो, जिनको यार कहते हो, ये कब्र में नहीं उतरते तुझे उतारने के लिए। कोई कहता है जरा पकड़ो तो सही, तख्ते तक पहुंचा दो। नहीं बाबा हम नहीं छुएंगे, मुझे बता तो सही, तू तो इसके गले लगता था, इससे हाथ मिलाता था, आज इसकी चारपाई से डर लग गया है। कहता नहीं नहीं, जब तक सांसें थी तब तक यारी है। हाँ हाँ, तुझे यारों का चेहरा दिखाऊं। अगर बाप कह देता है इतनी रात को कहां गया था, कहता अपने दोस्त के साथ था। बाप कहता तुमने गाने बजाए, जिन्हें राजी करने के लिए तुमने लड़कियां नचाई। तुम्हें पता है ये साथी कहां तक के है, बस सांस रुकने की देर है, आंख बंद होने की देर है। सारे छोड़ के चले जाते हैं और आगे बढ़ते थे। जब जनाजा चलता है जल्दी जल्दी कब्र में उतारा जाता है। जो कहते तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, आज मुझे पता मिट्टी के बाद कितनी देर तेरी कब्र पर ठहरे, उनमें से कितने रात तक आए हैं, कितने लोग 8 दिन तेरी कब्र पे बैठे रखे। कोई नहीं, कोई बिरयानी में लग जाता है, कोई कौरमे में लग जाता है, कोई यारों में लग जाता है। अल्लाह अकबर। जब तुझे कब्र में उतारने की बारी आती है तो एक एक सुराख देख के बंद किया जाता है। जो कहते थे कि तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता, तो ये कहते थे तू नजरों से ओझल होता है तो नींद चली जाती है, आज वही कह रहे हैं ये सुराख भी बंद किया जाए, ये सुराख भी बंद किया जाए। सारे सुराख बंद कर दिए जाते हैं। अब बता कहां गई तेरी यारी? कौन है तेरा दोस्त? कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जब आखिरी तख्ता लगा, कब्र में अंधेरा हुआ, खुदा की कसम अंधेरा मिटाने के लिए कोई यार नहीं आएगा। अगर आएगा तो मदीने वाला ताजदार आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या सारी यारियां खत्म। फिर सच्ची यारी किसने निभाई है? सच्ची यारी उसने निभाई है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, जान दे दो वादे दीदार पर, नक्ता अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम होगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, किसके लिए यारी कर रहे हैं? वाह वाह। और अम्मा भी कम नहीं है, अल्लाह कह रही है जब तक 3 दिन ढोलक ना बजे ना शादी में रंग नहीं आता। बाल सफेद हो गए, शादी का रंग ढूंढ रही है बुढ़िया। बताओ, 1-1 बजे तक चल रहे गीत, ढोलकें। शादी में रंग तब आया जब ढोलक बजी। गैरत कर, रंग तब आएगा बुढ़िया जिस दिन कब्रिस्तान जाएगी, सारे रंग उतर जाएंगे और कोई ढोलक वाला कब्र पे नहीं आएगा, कोई डांस वाला कब्र पे नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो मदीने का ताजदार आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मतलब हुजूर से है तो फिर यारी भी हुजूर से रखो, उन्हीं से यारियां निभाओ, उन्हीं से यारियां निभाओ। होता क्या है इमरान भाई, तवज्जो है भाई, थोड़ा सा जरा फरमाइश से संभाल के। मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता हूँ वो सुन लें। ये शादी के मौके पे जलसे कहाँ होते?
बहुत कम ऐसे आशिक होते हैं हुजूर के जो ये कहते हैं मेरी खुशियां भी आपसे शुरू होती हैं, मेरे गम का इलाज भी तेरी ठोकरों से मिला करता है। ये सबका मुकद्दर भी नहीं होता, सबका मुकद्दर भी नहीं होता सलीम भाई। नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये दादियां भी कम नहीं है, ये ढोलक बजाने पे लगी 1 बजे तक अपनी मौजूदगी में गीत चलते हैं। हाँ तो इससे क्या नमाज पढ़ लेकर तो कहे अल्लाह घुटनों से न चला जाए। एक पॉइंट की बात। हाँ नमाज पढ़ने कह दो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, क्या कुरान पढ़ के जबान नहीं लौटती, बराबर ले रही है। बहुत अच्छी बात, बराबर बहुत अच्छी। ऐसे सुर निकालेगी सलीम भाई फेल, मगर कुरान नहीं पढ़ेगी। कुरान नहीं। डर अल्लाह से, अच्छी हिदायत, अच्छी हिदायत। डर। तमाशे 4 दिन के हैं। जी जी। हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि मेहंदी के रंग नहीं उतरे कि जोड़े कफन में बदल जाते हैं। अल्लाह, ऐसे भी देखे हमने जनाजे। तुम भी जानते होगे कितनी बारातें दूल्हा लेके गई लेकिन वापस जनाजा लेके आई। गारंटी है कोई, गारंटी है कोई कि हम जी लेंगे 100 साल, हमारी बीवी के साथ हमारे 50 साल गुजरेंगे। अभी दुल्हन आके नहीं बैठती कि उसको खबर दे दी जाती है कि बेवा हो गई है। क्या मौत ने घर नहीं उजाड़े? जाओ अपनी पूरी बस्ती के एक दरवाजे पे जाके पूछो क्या कोई जनाजा उठा है कि नहीं। हर घर से जवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे घर से 5 जनाजे उठे, कोई कहेगा 3 उठे हैं, कोई कहेगा 2 उठे हैं, कोई कहेगा 5 उठे हैं, कोई कहेगा 8 उठ गए, कोई कहेगा पुश्ते इसी दरवाजे से गई है। अगर फिर भी यकीन ना आए मस्जिद में जाके चारपाई देख लेना, वो जो रखी हुई चारपाई है उसको हिला के पूछना बता तेरा क्या रवैया है, तो वो ये कहेगी मुझसे बात कर रहा है। देख मैं जिस दरवाजे पे चली जाती हूँ फिर खाली नहीं आया करती हूँ, किसी को लाद के लाया करती हूँ। जाओ जाके पूछो जनाजों से कि कितने लोगों को लेके गए हो, वो कहेंगे तुम गिनते गिनते तक जाओगे, मैं अभी तक ले जाते हुए नहीं थकी हूँ। अगर यकीन ना हो देखो बस्तियां वीरान हो गई है, कब्रिस्तान भरने का नाम नहीं ले रखे हैं, किसकी कब्रों के निशान है। नाम वाले भी चले गए, दाम वाले भी चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, शरीफ भी कब्रिस्तानों में है, बिगड़े हुए भी कब्रिस्तानों में है, सब खत्म होते जा रहे हैं। अगर बाकी है नाम किसी का तो अल्लाह वालों का नाम बाकी रह जाता है। आप बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ नसीब वाले वो बेटे जिनको रब ने सेहरे पहनने की मोहलत अता की है। ये सेहरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेहरा कोई हादसा नहीं है, ये सेहरा कोई अचानक नमूदार होने वाली करामत नहीं है। ये सेहरा माँ बाप के 20 सालों का ख्वाब होता है। ये सेहरा बहनों की हसरत का और अपनों की चाहत का एक लंबी मुद्दत का इंतजार होता है, तब जाके किसी के सर पे सेहरा आता है। तो जो है ना आप लोगों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डीजे में भी तो खर्चा होता होगा ना, नाचने वाले पैसे तो जाते होंगे ना। डर क्यों रहे भाई? मैं कहूंगा नहीं कि जो बता रहा उसने पक्का कर रखा है काम, पैसे जाते हैं ना उसमें भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कई शादियां ऐसी देखी रात भर डीजे चला, कहने लगे नत्थू के लोंडे ने कमाल कर दिया। ऐसे नाम हो मैं अच्छन के लोंडे की गड्डी रुक नहीं रही थी रात, और अगले दिन कर्जे वाले गेट पे खड़े, भाई वो जो जनरेटर का तेल आया था उसके पैसे बाकी रह गए, चल बे शादी करके निपटा हूं, तुझे पता नहीं है 6 महीने बाद आना। ये औकात है नाचने नचाने वालों की। बिल्कुल सही बात, ये औकात है, हकीकत बयान है। पूरी रात गड्डियां उड़ाता रहा, सुबह धनिये वाला आ गया। कल जो खाना बनाता धनिया आया था उसके 70 रुपए। ये हालात है हमारे।
किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 10-10 हजार उड़ा दिए तुमने खड़े होकर के। कल जब बीवी आ जाती है ना, खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का दूल्हा बनता है तो सबकी नजरें लड़के के ऊपर होती है, दूल्हा के ऊपर, है ना? 2 ही मर्तबा बंदे को गौर से, 3 मर्तबा देखा जाता है, 3 मर्तबा बहुत गौर से। एक तो उस दिन जिस दिन वो पैदा होता है, हाँ, तब बहुत लोग आते हैं देखने। एक उस दिन जिस दिन वो दूल्हा बनता है, फिर या उस दिन जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता है। अल्लाह, ये 3 दिन जिंदगी में होते हैं अल्लाह, जिसमें बंदा सबकी नजरों का मरकज बना रहता है। सलीम भाई, ये 3 मौके आते हैं। मगर तुमने कभी देखा मां जी भर के अपने बेटे को देखती भी नहीं है, नजर भर के मां शादी वाले दिन नहीं देखती। क्यों? कहीं मेरे लाल को मेरी नजर न लग जाए। अल्लाह, बहनें देखी होंगी आपने, अक्सर सेहरे पे खड़े होकर के भाई की नजरें उतारा करती, कहीं हमारे चांद को किसी की नजर न लग जाए। बड़ी चीज होती है बहन, बहुत बड़ी चीज। मांगा करो अल्लाह से, अगर नहीं है तो अल्लाह के आगे बेटी के लिए दामन फैला के भीख मांगना। इसलिए कि कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो बेटी के आने ही से मुकम्मल होती हैं। तो बहनें खड़े होकर नजरें उतारती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, आज सबसे ज्यादा खुशी कौन मना रहा है? वो जिसने तेरे जैसे कोट बनाए, वो जो तेरे कलर के कपड़े पहन के आए हैं, या वो जिसके बाल चिट्टे हो गए, जिसके पैर में ठेठे हैं, जो आज झुक के चलने लगा है? शायद आपका इंतखाब आपके यार हो, लेकिन मेरा इंतखाब यह है कि बेटे के चेहरे के वक्त सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बोलो। बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब बारात घर से चलती है, मां बेशुमार दुआएं देती है, जा किसी की नजर न लगे, खैर से जाए खैर से आए। लेकिन बताओ, जब दुल्हन लेके वापस आए तो तुम्हारा रंग बदला हुआ क्यों हो जाता है? तुम्हें फिर मां दुश्मन क्यों लगने लगती है? अल्लाह, बहन की बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती, क्या बात। ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी जी, ये नहीं कहती अपने घर की शान और शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी मां मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसने। कितने समंदरों में गोते लगाए थे, तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई, अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए, मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। मां हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे मां प्यार करती है। हर दौर में मां ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है, कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई जी, सलीम भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई औरत उस वक्त तक कामयाब बीवी नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर एक मां की ममता को पैदा नहीं कर लेती। बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मां की ममता, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे?
तो जानते हो माँ क्यों लड़ती है? चलो माँ से पूछते हैं। तू कहती है इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तू कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, काश इसको ना लाई होती। आज क्या हो गया? कल तूने 6 महीने तक इंतजार किया, 3 बार जाके चेक किया, साथ में बैठ के खाना खाया, हाथ के बने पकवान खाए, तूने चला फिरा के देखा, बातें करके पास किया था। आज कमी क्या हो गई है? तो माँ ये कहती है मुझे इसलिए नफरत हो गई है क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा शाम को जाता आता है, थक के आता है, लड़के भूखा सो जाता है, सुबह जाता है, खाली पेट चला जाता है। मुझे ये इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे बेटे को भूखा भेज देती है, भूखा सुला देती है। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे ये शादी से पहले कभी थक के आता था, मैं इसे दूध पिलाती थी, मैं इसे खाने खिलाती थी, जब ये घर से जाने लगता था पेट भर के खिलाती थी और उसके बाद बांध के देती थी। मुझे ये उस दिन प्यारी लगेगी जिस दिन मेरे बेटे के लिए इसके सीने में वो प्यार जाग जाएगा जो मेरे सीने में मेरे बेटे के लिए जिंदा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा जिसके भी निकाह में जाना उसकी ऐसी खिदमत करना कि उसे देख देख के ये बात याद आए कि मां के बाद इतना चाहने वाला मैंने तुम्हें पाया है। ये नई जिंदगी का आगाज होता है शादी के बाद, नई जिंदगी का आगाज। अक्सर बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं इसको। और ऐसी हरकतें अल्लाह माफ करे। अब तो बड़ी नई नई चल रही है, नई नई चल रही है। निकाह हुआ और आतिशबाजी चालू, दूल्हा बना आतिशबाजी चालू है। किसी के छप्पर में आग लग जाए, किसी का बच्चा डर जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा धमाधम कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात पूछूं आतिशबाजी करने वालों, कभी तुमने बाप के इलाज के पैसे के बारे में सोचा है? कई बूढ़े माँ बापों को मैंने इसलिए रोते देखा है कि उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कर रहे। आतिशबाजी के लिए पैसा है, तमाशों के लिए पैसा है, बदमाशी के लिए पैसा है, नहीं है तो माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं। जाओ जाके चेक करो जितने आतिशबाजी करते हैं उनके बाप कितने सुकून में रहते हैं। जाओ जाके चेक करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं खड़ा करना चाहता, जाके देखो तो सही। जिसने आतिशबाजी की है कहीं वो 1800 के कंबल में सो रहा है और बाप के पास वही 16 साल पुराना पैबंद लगा कंबल। बात सच्ची है। मुलाकातें होती हैं हमारी हर तरह के लोगों से। एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, बात सच्ची है, खबर इस धमाके से। भाई किसी की मुलाकात कभी कभी दिल झंझोड़ देती। मैंने बूढ़े से मुलाकात की, वो टिटर रहा था। मैंने कहा रजाई में, अच्छा फिर भी ठंड। उसने कहा एक बार मेरी रजाई में आ। मैंने झांक के देखा ना तो उसकी रजाई में ना बाहर का उजाला छन के अंदर आ रहा था। अल्लाह, क्या करोगे? हम हक अदा कर रहे हैं माँ बाप का, कह दो तो बुरी लग जाती है। मौलवी तो पुरानी बात करता है, हाँ मौलवी पुरानी बात करता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है जो समझ से बड़ा हो। हमारे पास 1400 साल पुरानी बातें हैं, हमने पैगंबर से सीखा है। मेरे नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे। एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया। आका कितनी याद आती है। कहते सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती हैं। आका करीम ने कहा था सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले तड़पा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वो कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल हलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ रहा। मेरी माँ जब लेटती थी बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते हैं आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। ओ यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना।